गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फॉर्मूला की बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कौन चैप्टर में कौन से में बेटा 9th क्लास 10th क्लास दोनों क्लास में मिलेगा आपको, और दोनों में ही चैप्टर 13 है और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको आप देखो। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये सिलेंडर क्या है, आप हर किसी के घर में सिलेंडर होगा, आपने देखे होंगे। उसका फिगर कैसे है, उसका फिगर इस टाइप का है। इसको हिंदी में बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेलन। और जो दे क्या रखा है इसमें देखो, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ए सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ ए रेक्टेंगल अबाउट ऑफ इट्स साइड्स। इसका अर्थ क्या होता है? अगर आप एक रेक्टेंगल दे रखा है और उसे आप एक तरफ से गोल गोल बनाओगे, अगर मान लो इसकी एक प्लास्टिक का ऐसे आपके पास है, तो आप इधर से क्या करोगे, मोड़ के उसको गोल बना दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा ना, आपका सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है बेटा। तो सिलेंडर में ये वाला गोल होता है और ये आपका ऐसे बन जाएगा, और निचला जो भाग होगा वो भी आपका गोल होगा। नीचे भाग जो है क्या है, इसका मतलब दोनों तरफ से आपको सर्कल दिखेगा और इस तरफ से आपको ऐसे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, या उसको हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्या होगा, या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों एक ही है। LSA और CSA दोनों सेम है। ध्यान देना बेटा, 2 पाई r इंटू में h। 2 पाई r इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस। किसकी बेस है? तो उसकी बेस जो है सर्कल है, इंटू हाइट। हाइट क्या है? h। इसको हाइट बोला जाता है बेटा। यहाँ से यहाँ तक जो होता है उसकी रेडियस है। और रेडियस कैसे निकालते हैं कि डायमीटर आपको दे रखा होगा, डायमीटर जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यास। व्यास बटे में 2, या व्यास डिवाइडेड बाय 2, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2। तो ऐसे में उसे कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे कैसे निकलेगा? 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया में क्या करोगे ना, 2 पाई RH ले लोगे, ये पाई r स्क्वायर ये वाला ले लेना, फिर ये वाला ले लेना। तो 2 पाई RH प्लस में पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। ये देखो एरिया ऑफ ईच एंड ऑफ द सिलेंडर, ये भी पाई r स्क्वायर हो गया, ये पाई r स्क्वायर हो गया, वो मिलकर हो गया 2 पाई r स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, जो चारों तरफ से जो है 2 पाई RH, ये वाला 2 पाई RH आएगा, और दोनों एंड को भी आपको लेना पड़ेगा 2 पाई r स्क्वायर। तो इसीलिए 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। अगर मैं उसको वॉल्यूम पूछूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये इक्वल टू दे देना, माइनस नहीं है, इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। फिर एरिया ऑफ जो सर्कल होता है पाई r स्क्वायर, फिर इसकी जो हाइट होता है h, तो एरिया बेस इंटू में हाइट। क्लियर हुआ बेटा आपको जो बताया मैंने? अगर मान लो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और समझा देता हूँ। अगर आपको एक सिलेंडर का एक वेसल बनानी है, बर्तन बनानी है, और उसके नीचे बंद है, तो बताओ कितना टीन लगेगा। इट मीन्स अगर नीचे बंद किया गया मैंने, तो मैंने क्या करूँगा ना, आप देखो सिंपल फिगर है बिल्कुल ऐसे। अगर ये सिलेंडर बनाया गया और बताया गया कि इन बर्तन का नीचे जो है बंद है, ऊपर खुला हुआ है, तो चारों तरफ से जो आप बनाओगे, इसके लिए 2 पाई RH आपको बनाना पड़ेगा। और नीचे का तो आप खुला छोड़ नहीं सकते ना, नीचे का बंद है, तो प्लस में आप क्या बनाओगे, प्लस में पाई r स्क्वायर। 2 पाई RH प्लस में पाई r स्क्वायर। ये कब लगाओगे? जब आपको एक बर्तन बनानी है, सिलेंडर आकार का है, 2 नहीं आएगा, पाई r स्क्वायर, ओनली पाई r स्क्वायर। 2 पाई RH प्लस में पाई r स्क्वायर। ओके बेटा। पाई r स्क्वायर क्यों ले रहे ना, एरिया ऑफ बेस जो है वो आपका हो गया पाई r स्क्वायर। अगर ऊपर बंद है नीचे खुला है तो बिल्कुल सेम है। अगर आपका ऊपर नीचे दोनों बंद है, चारों तरफ से बंद है, तो 2 पाई r इंटू r प्लस h। अगर चारों तरफ से मुझे कलर करनी हो ऊपर नीचे छोड़ के, तो 2 पाई RH कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। आगे आते हैं, आगे हम लेते हैं कि जो पाइप वगैरह हो उसका एक मोटाई बेटा होती है। पाइप थोड़ा सा मोटा होती है ना इसके, अगर मोटे पाइप है उसमें दोनों है। ये अगर इंटरनल है, वो इंटरनल मोटाई है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, फिगर थोड़ा देख के समझना है आपको। और दूसरा एक एक्सटर्नल है, इसका मतलब जो पाइप का जो मोटाई है,
इस टाइप का पाइप जो है दोनों तरफ से खुला हुआ है। तो नीचे उसका फोटो आपको फिगर आपको दे रखा होगा, ये देखो दे रखा है बेटा। ये अंदर का जो है ये बाहर का है, ये उसकी मोटाई है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो मैं कैपिटल आर कहाँ से होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये मेरा क्या हो जाएगा ना, कैपिटल आर मान लेना। और यहाँ से लेकर जस्ट यहाँ तक है वो मेरा क्या है, वो मेरा हो जाएगा स्मॉल आर। अगर मान लो उसको हम क्या करना है ना, इसमें फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, इसमें कितनी मटेरियल लगा है ना, आप बाहर का वॉल्यूम माइनस में अंदर का वॉल्यूम। बाहर का वॉल्यूम होता है 2 कैपिटल आर स्क्वायर एच और अंदर का होता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ये दोनों तरफ से एच समान होगा, हाइट में तो कम ज़्यादा नहीं होगा ना। तो कैपिटल पाई एच इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना क्योंकि आगे क्वेश्चन सबको मिलेगा। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया क्या या कर्व सरफेस एरिया क्या होगा ना, एक्सटर्नल सरफेस एरिया जो बाहर का है 2 पाई आर एच, और इंटरनल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, इसमें कैपिटल आर एच, इसमें स्मॉल आर एच। तो 2 पाई आर, तो इसमें क्या हो जाएगा देखो 2 पाई आर 2 पाई एच ले लोगे, एच तो समान है, इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये कैपिटल आर हो गया बाहर का, ये स्मॉल आर हो गया अंदर का। समझो, एक्सटर्नल सरफेस एरिया को 2 पाई आर एच और अंदर के लिए आपका 2 पाई आर एच, 2 पाई एच कॉमन लोगे, कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, ये आपका हो जाएगा। और उसकी दूसरी बात करेंगे, उसकी क्या हो गया ना, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ना, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया आपका हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, और एरिया बेस रिंग दोनों तरफ से जो ये जो रिंग है, तो कैसे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 2 कॉमन ले लोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इस टाइप का। कैसे ना बड़ा, जैसे देखो रिंग है, नीचे वाला कैसे होगा, रिंग होगा ऐसे और ऐसे, गोल है बेटा ये से। तो इसका जब हमें निकालना होता है एरिया, ये जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये चैप्टर 12 में आपने पढ़े हो, तो उसके लिए क्या होता है, ये जो अगर इसको मुझे निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, तो क्या होता है ना, मैं निकालता हूँ पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल जो आउटर साइड है, ओके, एक्सटर्नल है पार्ट, और दूसरा उसके इंटरनल से माइनस करोगे ये, तो पाई कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और दोनों तरफ से है सिलेंडर में तो 2 लगा देना। तो बेटा मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा बताता हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच, वॉल्यूम हो गया 2 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपका ले लोगे ट्यूब पाइप है जो एक्सटर्नल इंटरनल अगर वॉल्यूम दे रखा है रेडियस, तो क्या होगा, अगर मोटाई दे रखा हो तो आपका 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बाहर का हो गया पाई आर स्क्वायर एच और अंदर का हो गया पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर एच, दोनों को माइनस कर दो। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए पहले बाहर से निकालो, बाहर 2 पाई आर एच, फिर अंदर का निकालो 2 पाई स्मॉल आर एच, तो फिर कॉमन ले लो, हो जाएगा। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालनी है तो पहले दोनों तरफ से निकालो, कर्व सरफेस एरिया ये बाहर का हो गया, ये अंदर का हो गया, और ऊपर नीचे जो रिंग टाइप का जो बचेगा उसको निकालने के लिए 2 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके बेटा, आपको ध्यान देना है, अगर कहीं मास ऑफ सिलेंडर आता है तो उसको निकालना वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर 2 एंड फेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर सर्कुलर हैविंग ईच एरिया वो पाई आर स्क्वायर, अभी बताया मैंने। तो ये सब चीज़ें आपको नोट आउट भी करना पड़ेगा। अभी बेटा कौन में आते हैं, कौन मीन्स होता है शंकु। शंकु किसे कहते हैं ना, एक बेलन का 1/3 जो भाग होती है उसे हम शंकु कहते हैं। इसका मतलब क्या होती है, एक सिलेंडर है, उसको अगर आप कट करोगे, उसको मेल्ट करके ऐसे सेम हाइट और सेम बेस में अगर आप बनाओगे, कैसे कौन, कितना कौन बनेगा, 3 कौन बनेगा। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाई 3 या पाई आर स्क्वायर बाई 3। और उसकी कर्व इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, यहाँ से यहाँ तक L होता है, यहाँ से यहाँ तक H होता है, और ये मेरा R रेडियस होती है। ये हाइट तो सेम है और ये रेडियस वही है, L निकालना पड़ता है क्योंकि वो ना स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट की फॉर्मूला क्या होता है ना, h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दोबारा बता दिया, वॉल्यूम क्या होगा ना, जो पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
कॉर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, वहाँ पे क्या था 2 पाई आर एच था, यहाँ पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल और प्लस में पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो ये आपका फॉर्मूला देख लो जो मैंने बताया। एल कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये एल निकल जाएगा। कॉर्ड सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल, कॉर्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस, तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हम आते हैं फर्स्ट टर्म में, छिन्नक में। क्या आते हैं छिन्नक, इसको बोलते हैं छिन्नक। हर किसी घर में बाल्टी होगा, वही है, नीचे वाला कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये एल, ये एच, ये हो गया, ठीक है। उल्टा कर दो बाल्टी, ये स्मॉल आर जो छोटा वाला है, एच होता है उसका हाइट, एल होता है स्लेंट हाइट। तो एल कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर प्लस कैपिटल माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म 1/3 पाई एच, ये पाई एच बाई 3, या उसको ऐसे लिखा हुआ है बेटा, पहले 1/3 अलग कर दो और जो लिखा है उसको लिख दो। 1/3 अलग हो गया, फिर आपका हो गया पाई एच 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और जो दे रखा है वही है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस में कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। इतना आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म। अगर इसकी लेटरल सरफेस एरिया लोगे पाई ए इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू आर माइनस कैपिटल आर माइनस आर का स्क्वायर। अगर एल चाहिए तो जो इधर से स्क्वायर जाके इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर लिखा हुआ है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ना, जो कॉर्ड सरफेस एरिया उसको तो लेना है पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर ऊपर वाले का नीचे वाले का जो बड़ा वाला कैपिटल आर उसके एरिया निकालोगे, और छोटे वाले जो ऊपर वाला उसका भी है। तो इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और स्लैंड हाइट आपको दे रखा है। अगर आपको निकालना है स्फीयर, तो उसकी टोटल सरफेस एरिया टोटल क्या सरफेस एरिया होगा उसको 4 पाई आर स्क्वायर, कॉर्ड सरफेस एरिया तो उसको होता नहीं है। वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, क्या हो गया स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप हेमिस्फीयर ले लोगे, हेमिस्फीयर कैसा है, ऐसे स्फीयर का आधा, जो कटोरे वगैरह जो आप खाना वाना खाते हो ये सभी है हेमिस्फीयर। ये इसका क्या हो जाएगा ना 2/3 पाई आर क्यूब, 3 पाई आर क्यूब नहीं है, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब वो 3 नीचे है, वो लिखा ऐसे हुआ है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। और कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ना, वो आपका आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ना 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका हेमिस्फीयर का हो गया। हेमिस्फीयर का स्फीयर का क्या बताया मैंने, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे ये 2/3 लिखा है, ऐसे 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। इसकी कॉर्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसकी टोटल सरफेस एरिया हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर दे रखा है स्फीरिकल सेल दे रखा है, उसके लिए बेटा देखो ना, वही आउटर सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनर के लिए 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया के लिए पाई आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। वॉल्यूम के लिए क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बेटा इसको कैसे ना, 4/3 ये आपका हो गया 4/3, उसके बाद हो जाएगा पाई कैपिटल आर क्यू माइनस में स्मॉल आर क्यू, ये हो गया पाई कैपिटल आर क्यू माइनस में स्मॉल आर क्यू। ना पहले बाहर का वॉल्यूम निकालो, उसमें से अंदर का वॉल्यूम को माइनस कर दो, तो जो आपका आएगा वही आपको ध्यान देना, ये आपका आएगा। और आउटर कॉर्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल सेल देखो ऐसे, हेमिस्फेरिकल सेल क्या होता है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर वाले 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। उसकी वॉल्यूम भी ऐसी है, क्या वॉल्यूम ऐसी है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया बेटा, टोटल सरफेस एरिया। और देखो ये क्या दे रखा है ना, हेमिस्फीयर गोल और एक्सटर्नल इंटरनल। ये जो ये देखो ये हो गया आपका बाहर वाला, अगर निकालना है क्या हो गया ना आपका 3 पाई आर स्क्वायर, फिर आपका पाई आर स्क्वायर, और एक जो अंदर वाला होगा वो पाई आर स्क्वायर। उसकी जो मोटाई अगर आपको निकालनी है एक्सटर्नल इंटरनल जो है वो उसके लिए आपको दे रखा है, ठीक है।
और इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है वो अंदर पूरा है, वो 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे एक कटोरा बनेगा मोटाई है तो अंदर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम अगर हेमिस्फेरिकल सेल है तो 2/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस में स्मॉल आर क्यू, स्क्वायर नहीं लिखना बेटा, क्यू होगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे क्यूबॉइड के लिए अगर एल बी एच सबका अलग अलग है, उसको क्यूबॉइड बोलते हैं, उसको घना बोलते हैं, हेमिस्फीयर को अर्धगोला बोलते हैं, स्फीयर को गोला बोलते हैं। तो इसका वॉल्यूम एल बी एच, कर्व सरफेस एरिया 2h इंटू एल प्लस बी, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल। ऐसे क्यूब के लिए तीनों साइड बराबर में ए, तो उसकी वॉल्यूम होगा ए क्यू, कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है, उसको आपको ध्यान देना है अच्छी तरह से। इसमें और भी फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? अगर मान लो कंडीशन बहुत सारे देगा, मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए। अगर मान लो एक बेलन को, एक सिलेंडर को मेल्ट करके एक कोन बनाया गया, एक सिलेंडर को मेल्ट करके, फिगर बेटा थोड़ा देख लेना, समझ लेना, क्योंकि मुझे माउस से बनाना पड़ रहा है। एक का सिलेंडर को पिघलाकर मुझे एक कोन बनानी है। इसका मतलब क्या करना है? दोनों का वॉल्यूम इक्वल में कर देना। इसकी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी R1 R2 कर देना और एच भी दोनों अलग कर देना। दूसरा पूछा जाएगा, ऐसे एक बड़ा बेलन है, उसको पिघलाकर छोटे छोटे शंकु कितना बनाया जाएगा? इसकी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, क्या करोगे आप? इसकी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आप वॉल्यूम ऑफ कोन, वो आप दे दोगे, वो आपको आ जाएगा नंबर ऑफ कोन कितना बनेगा। अगर इसमें दे दिया कि ऐसे उसके अंदर आइसक्रीम है, इसके अंदर आइसक्रीम है, और इस आइसक्रीम को उसके अंदर जो आइसक्रीम में भरा हुआ है, और इस आइसक्रीम को ऐसे डिब्बे में डालना है, जो ऊपर वाला तो कोन है और नीचे आपका स्फीयर है। जैसे आप आइसक्रीम खाते हो तो पहले इसकी वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, फिर इसकी वॉल्यूम में से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो पता लग जाएगा कि कितनी आइसक्रीम इसमें से भरा जा सकता है। और ऐसे बहुत क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन आ गया, सिलेंडर है, ये सेल बना पड़ा है, तो सिलेंडर का सेल बना पड़ा है, इसको पिघलाकर हमें क्या बनाना है? एक कोन बनानी है। तो बताओ उस कोन का हाइट कितना होगा? तो आप पहले ये जो सेल बना पड़ा है उसको आप पहले निकालोगे, तो ये क्या होगा ना, पाई आर स्क्वायर कैपिटल पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, निकाल दो उसकी वॉल्यूम कितनी है। और इसकी वॉल्यूम ऑफ कौन बोला मैंने? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है, तो आपको आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ऐसे बेटा आप उसमें ध्यान देना। और एक बात और ध्यान देना, 1 मीटर क्यूब बराबर में कितना होता है? 1 मीटर क्यूब बराबर में 1000 लीटर होती है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, और 1 लीटर बराबर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 लीटर। और एक दूसरी बात है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कभी लीटर को मीटर करना पड़ता है कन्वर्ट, या इस टाइप का क्वेश्चन आता है 100 मीटर में दे रखा है, आपको कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आप इधर भी ध्यान देना, क्या होता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, वो आपको ध्यान करना कि चेंज करना पड़ता है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, DAM, फिर आपका मीटर, फिर क्या होती है मीटर, नीचे नीचे लिखो, साइड में लिखो कोई मीटर, फिर आप लिखोगे डेसीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, फिर आपका आ जाएगा सेंटीमीटर, फिर आपका आ जाएगा मिलीमीटर। एक किलोमीटर बराबर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर में फिर कितना हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ऐसे जैसे इधर से इधर आओगे इंटू, इधर से उधर जाओगे डिवाइड। ओके, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, ऐसे आप लोग करनी है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये जो फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे, फॉर्मूला थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, और आगे मैं वीडियो आपको भेजूंगा, उसमें मैं 13 चैप्टर पूरा करा दूंगा।